सो गाइस अभी हम डिस्कस करने वाले रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड। सबसे पहले जानना पड़ेगा मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं और ये किस नेचर के होते हैं, तब जाके अच्छे समझ में आएगा क्या कि इस रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले जान मेटल ऑक्साइड के बारे में। तो देखो मेटल कोई सा भी हो अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है मेटल ऑक्साइड। अब एक चीज याद रखना, जब भी मेटल ऑक्साइड बनता है ये होता है, आप इसको बेस बोल सकते हैं, ठीक है भाई। तो मेटल ऑक्साइड मतलब कि बेस की बात कर रहे हैं। एग्जांपल की बात करें तो मैंने ले लिया सोडियम और प्लस में ले लिया ऑक्सीजन। अगर मैं सोडियम ले लूं, ठीक है, और ऑक्सीजन, तो ये बना लेंगे क्या, Na2O। मैं ले लूँ यहाँ पे मैग्नीशियम और साथ में ले लूँ ऑक्सीजन, तो ये क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे MgO। मैं बना लूँ Zn प्लस में ऑक्सीजन, तो ये क्या बना लेंगे, ZnO। मैं एल्यूमिनियम की बात करूँ ऑक्सीजन के साथ में तो क्या बना लेगा, ये बना लेगा Al2O3। ये सारे के सारे हमारे क्या है, ये सभी हमारे यहाँ पे मेटल ऑक्साइड्स हैं, मेटल ऑक्साइड्स। अभी ऑक्साइड जब रिएक्ट करेंगे किसी भी एसिड के साथ में, तो देखो एसिड प्लस में मेटल ऑक्साइड कह लो या कह लो कि एसिड प्लस में बेस, क्योंकि मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो एसिड प्लस में बेस का रिएक्शन हो या एसिड प्लस में मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन हो, दोनों का प्रोडक्ट सेम बनेगा। कैसे, जो कि सॉल्ट प्लस वाटर होता है। तो डिस्कस करते हैं एक बार यहाँ पे। तो हमने पढ़ा यहाँ पे कि भाई जब भी कोई एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ में, तो ये क्या बनाएगा, तो भाई ये बना के हमें देगा सॉल्ट प्लस में वाटर मॉलिक्यूल। क्या देगा, सॉल्ट प्लस में वाटर मॉलिक्यूल। अब ध्यान से समझो थोड़ा सा आप। तो सॉल्ट और प्लस में वाटर मॉलिक्यूल जो आपको मिलेगा वो कैसे मिलेगा वो देखो एक बार। तो सबसे पहले बात करते हैं एसिड की। तो मैंने ले लिया HCl और साथ से मेटल ऑक्साइड का ले लिया Na2O, ठीक है भाई, सोडियम ऑक्साइड। क्या रिजल्ट बनेगा इसका, तो यहाँ पे H ब्रेक होगा पॉजिटिव में और Cl ब्रेक होगा नेगेटिव में। यहाँ पे Na पॉजिटिव ब्रेक होगा, O-2 में ब्रेक होगा। आई बात समझ में। हमें पता है कि ये प्लस वाला इस माइनस से रिएक्ट करेगा और ये माइनस वाला इस प्लस से रिएक्ट करेगा, तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो इन दोनों से बनेगा क्या, सॉल्ट, तो जो कि हो जाएगा NaCl और इससे क्या बन जाएगा H और 2 बार O। आई बात समझ में। एक चीज और, ये रिएक्शन थोड़ा सा एक्सोथर्मिक नेचर का होता है, कुछ अमाउंट में हीट भी बाहर निकलती है। दिस नेचर इज ऑफ एक्सोथर्मिक नेचर। तो दिस रिएक्शन इज ऑफ एक्सोथर्मिक नेचर, कुछ अमाउंट में हीट बाहर निकलती है। तो ये होता है रिएक्शन हमारा कि जब भी कभी कोई क्या सॉल्ट एसिड रिएक्ट करे मेटल ऑक्साइड के साथ में, तो सॉल्ट एंड क्या बनेगा, वाटर। एक एग्जांपल देख लो, एग्जांपल की बात करें, दूसरा एग्जांपल। तो मान लो कि H2SO4 है और साथ में क्या ले लिया, हमने ले लिया MgO, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, आपको मैग्नीशियम, अब देखो शॉर्ट में सिखा रहा हूँ, इस वाले का इसके साथ कर दो, इस वाले का इसके साथ में कर दो। मतलब कि यहाँ पे जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है और यहाँ पे ये वाला पार्ट दिख रहा है, साथ में लिख दो MgSO4 बन जाएगा और साथ में पता है वाटर बनना है, तो वाटर आपको फटाफट लिख देना है। इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। आई बात समझ में। तो मैग्नीशियम सल्फेट मतलब कि बेसिकली सॉल्ट बन गया, ये होता है हमारा क्या, सॉल्ट होता है, और ये क्या बन गया, वाटर। तो समझ में आ गया होगा कि जब भी कभी क्या बनता है, कोई भी मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है अगर एसिड के साथ में, तो बनता है सॉल्ट एंड वाटर मॉलिक्यूल, बेसिकली न्यूट्रल हो जाता है। अब यहाँ पे ना हम आगे पढ़ने वाले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि बेसिकली इसके जैसा ही होता है, डिस्कस करते एक बार। देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, तो इसका क्या नाम है, न्यूट्रल। जैसे कि नाम से पता चल रहा है न्यूट्रल हो रहा है यहाँ पे, तो मतलब कि एक एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करेंगे दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे। अब इन दोनों न्यूट्रल होने का क्या मतलब होता है कि दोनों अपना कैरेक्टर लूज करेंगे और एक नया कैरेक्टर को ऑब्टेन करेंगे। मतलब कि एसिड जो होता है वो एसिडिक नेचर को शो करता है और बेस क्या करता है, बेसिक नेचर को शो करता है। लेकिन जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो ना तो एसिड एसिड रहेगा
ना बेस, बेस रहेगा, अब दोनों ही न्यूट्रल हो जाएंगे और इसीलिए इस रिएक्शन का नाम देते हैं हम क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जहां पे हम एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। गॉट इट? क्लियर है? देखो एग्जांपल देखो, तो सबसे पहले इसका जनरल इक्वेशन लिखते हैं। जनरल इक्वेशन जो होता है, तो हमने लिखा एसिड प्लस में लिखा बेस, और जब ये दोनों मिलेंगे तो बन जाएगा सॉल्ट और प्लस में वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एसिड लिया हमने HCl, बेस लिया NaOH, ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे सॉल्ट बनेगा। अब कैसे बनेगा, तो देखो इसके बाद वाला इसके पहले वाला क्या बनाएगा भाई, ये तो सॉल्ट बनाता है, ये दोनों क्या बनाएगा, वाटर, तो ये बन जाएगा NaCl और प्लस में क्या बनेगा, वाटर। क्योंकि यहाँ पे जो ब्रेक होता है ना, ये ब्रेक होता है तो H पॉजिटिव में चला जाता है, ये ब्रेक होता है Cl माइनस में, ये क्या हो जाता है Na पॉजिटिव और OH क्या होता है, नेगेटिव। जैसे कि हमें पता है बेस हमें OH नेगेटिव आयन प्रोवाइड करता है और हमारा एसिड क्या प्रोवाइड करता है, H पॉजिटिव, तो यहाँ से H पॉजिटिव, यहाँ से OH नेगेटिव, दोनों मिलकर बना लेंगे वाटर, और Na और Cl बना लेंगे सॉल्ट। बात समझ में आ गई? इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वेयर बोथ एसिड एंड बेसिस लूजेस देयर कैरेक्टर टू फॉर्म न्यूट्रल। आई बात समझ में? नोट करिए। एग्जांपल एक आपके लिए देता हूँ, खुद ट्राई कर लेना, दो एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है? तो मैं देता हूँ आपको H2SO4 प्लस में MgOH का होल ट्वाइस है, इसका आपको खुद करना है, ठीक है? नेक्स्ट हमसे बोला है, एक और ले लो आप ले लो HNO3 और प्लस में आप ले लो यहाँ पे KOH, और आप इसका प्रोडक्ट खुद बनाएंगे, ठीक है जी? नोट करिए।